दोस्तों, नेट नाम के इस आदमी की शादीशुदा जिंदगी एकदम टकाटक लबाबदार चल रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक इसकी बीवी इसके सामने आकर कहती है कि उसे अब उसके साथ मजा नहीं आता, इसीलिए वो उसके साथ तलाक लेना चाहती है। ये सुनते ही नेट के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि 6 साल पहले जब नेट पहली बार इस शहर में आया था तब वो सुजैन से मिला और वो दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। नेट ने सुजैन के लिए जो कुछ किया, जिस जिस चीज की बलिदान दी, वो कोई नहीं दे सकता था। 6 दिन ऑफिस में काम करने के बाद संडे के दिन वो आराम करने की जगह पर वो सारा काम करता था जो सुजैन पूरा हफ्ता सोच कर रखी थी कि संडे के दिन वो अपने पति से क्या क्या करवाएगी। साथ ही साथ हर दूसरे तीसरे दिन सुजैन अपनी सहेली और उनके पति को घर पर दावत पर बुलाती थी। नेट को ये सब अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो सुजैन के लिए उन सारे पार्टी में खूब सारे पैसे उड़ाता है। खैर, एक दिन ऑफिस में नेट का बॉस नेट से कहता है कि इस गुरुवार को ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है जिसमें नेट को भी आना होगा। तभी सुजैन का कॉल आता है तो नेट सुजैन से कहता है कि इस गुरुवार को वो ऑफिस के एक पार्टी में जाने वाला है, जिस पर सुजैन कहती है लेकिन उस दिन तो मेरी एक सहेली के घर में स्विमिंग पूल का उद्घाटन है, जिस पर नेट कहता है कि ऑफिस का काम जरूरी है और फिर कॉल काट देता है। अब घर पहुंचने पर सुजैन नेट से कहती है कि उसे कुछ दिनों से नेट के साथ घुटन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो दिल के ऊपर पत्थर रखकर इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही है। नेट कहता है, मैंने बस एक दिन तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो तुम्हारा मुंह फूल गया। जो कहकर वो अपना सामान पिटारा लेकर घर से निकलकर एक होटल में जाकर रात गुजारता है। सुबह कॉफी का कप पकड़कर वो जब सुजैन के पास पहुंचता है तभी सुजैन का मुंह फुला का फुला ही था। वो कहती है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता अभी टेंशन में चल रहा है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से ना मिले तो ही अच्छा है। जबकि नेट के साथ उसकी कोई लड़ाई झमेला या फिर बातों का मनमुटाव भी नहीं हुआ था। खैर, इस वजह से नेट 1 महीने के लिए अपना घर छोड़कर किराए के घर में रहने लगता है, लेकिन आगे जो उसके साथ होता है वो देखकर उसे अपनी बीवी के ऊपर से भरोसा ही उठ जाता है। दरअसल महीनों बाद घर आकर वो देखता है कि घर में दावत चल रहा है, जहां उसकी बीवी की सहेली और उनके पति के साथ साथ और एक मर्द भी मौजूद था, जिसको दरअसल सुजैन छुप छुप कर कई महीनों से डेट कर रही थी। नेट के ये पता चल जाने पर भी सुजैन के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नेट जिसने सुजैन के लिए इतना गधा गुलामी किया, इसके बदले में उसे मिला क्या? धोखा। यही सोचते सोचते वो सुजैन के मुंह पर 6-8 हजार गालियां बककर वहां से चला जाता है। उसके दिल की कंडीशन अब बहुत नाजुक हो चुकी थी, तो वो कुछ लोगों के साथ थेरेपी सेशन लेता है जहां वो अपने सारे दिल के दर्द को बताता है। इसके बाद वो दारू पीने के लिए एक ठेके में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है केटी नाम की उसी लड़की से जो उसके घर में अक्सर पार्टी करने के लिए आया करती थी। केटी उसे बताती है कि उसके पति ने भी उसके साथ धोखा दिया और उसे छोड़कर चला गया, लेकिन वो इसको कोई दुख नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी मानती है। जो कहते कहते वो नेट को एक रंगारंग डिवोर्स पार्टी का आयोजन करने के लिए कहती है। थोड़ा बहुत सोच विचार करने के बाद नेट भी सोचता है कि वो भी अपने इस दुख को भुलाने के लिए एक पार्टी का आयोजन करेगा, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ थे? सारे पैसे तो उसने सुजैन के ख्वाहिशों को पूरा करने में उड़ा दिया था। तभी उसे सुजैन की एक बेशकीमती अंगूठी के बारे में याद आता है जो उसी ने उसको गिफ्ट दिया था। नेट उसे लाने के लिए चोरी छुप के सुजैन के घर, जो कि पहले उसका घर था, उसमें घुस जाता है, लेकिन तभी उसे सुजैन की आने की आवाज आती है तो वो बिस्तर के नीचे जाकर छिप जाता है। इधर सुजैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर बिस्तर के ऊपर मजदूरी करना शुरू कर देती है। नीचे से नेट ये सब कुछ देख रहा था। अपनी बीवी को अपने सामने ऐसे मजदूरी करते हुए देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, तो वो ऊपर जाकर चिल्लाने लगता है और कुछ देर बकबक करने के बाद वहाँ से निकल पड़ता है। आगे अंगूठी बेचकर वो सारा का सारा पैसा केटी को देता है और डिवोर्स पार्टी को और भी धूम धड़ाके से करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सुजैन भी एक पार्टी रखने के बारे में सोच रही थी, जिसमें वो अपने इस नए रिश्ते को सभी के सामने प्रस्तुत करने वाली थी, लेकिन पार्टी के लिए शॉपिंग करने के दौरान उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है। दरअसल उसका पुराना पति यानी नेट उसकी हर बातों पर हाँ कहता था, वहीं उसका दूसरा बॉयफ्रेंड अभी उसके बातों को ज्यादा सीरियस में नहीं ले रहा था। खैर, नेट के डिवोर्स पार्टी का तो बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रहा था, लेकिन बुलाने के लिए उसके पास दोस्त कहाँ थे, इसीलिए केटी उसे नए नए लोगों के साथ मिलकर दोस्ती करने और डेटिंग साइट में जाकर लड़कियां पटाने का सुझाव देती है। पर नेट जब भी किसी लड़की के साथ मिलता था उसे बहुत जोर से सुजैन की याद आ जाती थी और पूरी रात वो सुजैन और उसकी शादी की वीडियोस को देखकर रोता रहता था। अगली सुबह केटी जब नेट को इस हालत में देखती है तो वो उससे कहती है, अगर तुम ऐसे ही उसकी यादों को लेकर तड़पते रहोगे तो तरक्की कहाँ से आएगी? कैसे आगे बढ़ पाओगे? कैसे उसे भूल पाओगे? इसीलिए वो उसकी सारी यादों को उसकी मेमोरी से हटा देने के लिए कहती है और अपने बैग से अपने पति का भी आखिरी निशानी
निकालकर उसे फाड़ देती है। अब डेमो देखकर नेट भी सुजैन की सारी तस्वीरों को और वीडियोस को नीले ड्रम में डालकर उसमें आग लगा देता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि नेट की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुका है। धीरे धीरे ऑफिस में भी उसकी तरक्की हो रही है, लोगों के साथ में वो घुल मिल चुका है और अपनी जिंदगी में वो हर छोटी छोटी चीजों पर खुशियां ढूंढ पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन की जिंदगी धीरे धीरे जहन्नम की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसका नया बॉयफ्रेंड उसके हाथों से निकलता जा रहा था। वो पूरा दिन सिर्फ फोन में घुसा रहता था और सुजैन की कोई भी बात नहीं मानता था। एक दिन सुजैन जब उससे पूछती है कि इस ड्रेस में वो कैसी लग रही है, तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो बिना कपड़ों के ही अच्छी लगती है, जिसके बाद वो फोन को फिर से चलाने लगता है। उधर नेट और केटी पार्टी के लिए बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। नेट अब पूरी तरीके से बदल चुका था, उसके हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस सब अब बदल चुका है। इसी बीच एक दिन एक बार में शराब पीते पीते वो केटी को उसके साथ डांस करने के लिए बुलाता है और डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद अगले दिन नेट केटी को उसके साथ डेट पर भी बुलाता है, लेकिन केटी वही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहती थी जो उसके साथ पहले भी हो चुका है। वहीं सुजैन अपनी सहेली और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का तो इंस्टाग्राम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर नेट भी आ पहुँचता है। नेट दरअसल सुजैन को डिवोर्स पार्टी के लिए इनवाइट करने आया था। यहाँ पर उसके नए लुक और कपड़े के चुनाव को देखकर सुजैन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो वो उसके साथ बदतमीजी से बात करती है। लेकिन अगले ही दिन वो मुंह उठाकर नेट के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि उन्हें अपने इस 5 साल पुराने रिश्ते को ऐसे ही तबाह नहीं करना चाहिए और इसे और एक मौका देनी चाहिए। यहाँ पर हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि नेट जिसको अपने आत्मसम्मान के लिए उसे ना कहना चाहिए था, वो उसे हाँ कह देता है। इसके बाद अगले ही दिन वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जब सुजैन के पास जा रही थी, तभी दरवाजे के बाहर वो केटी को देखता है। केटी को वो सब कुछ खोलकर बता देता है कि वो कहाँ पर जा रहा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि केटी अपने पुराने रिश्ते को भूलकर नए से जिंदगी को शुरू करना चाहती थी, लेकिन अब उसका दिल फिर से टूट चुका है। खैर नेट सुजैन के पास पहुँच तो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अकेला था तो आजाद था और सुजैन के साथ रहने पर वो एक ऐसा पंछी बन चुका है जो पिंजरे में कैद है। उसे सुजैन के हर हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा था और वही घर के पार्टी में उसे अपने दोस्तों को बुलाने तक की इजाजत नहीं थी। इससे परेशान होकर एक दिन वो सुजैन से कह देता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी इतनी भी खराब नहीं जितना वो सोचता था। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें बताता है कि डिवोर्स पार्टी कैंसिल नहीं हुआ, जो सुनकर उसके दोस्त भी बहुत खुश होते हैं। उसके दोस्त यहाँ पर उससे केटी के बारे में भी पूछते हैं, जिसमें नेट बताता है कि उस दिन के बाद से केटी ने ना उसका मैसेज का कोई जवाब दिया ना उसका कॉल रिसीव किया। लेकिन नेट फिर भी केटी की आस नहीं छोड़ता और सारे इंस्टाग्राम फेसबुक के आईडी को डिलीट करके वो केटी का इंतजार करने लगता है। आज पार्टी का दिन था और नेट पार्टी के बाहर केटी का इंतजार कर रहा था। वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। इसी बीच वो अपने सामने केटी को देखता है और उसके साथ सारे गिले शिकवे को दूर करके उसे पार्टी के अंदर लेकर जाता है। और दोस्तों यहीं पर ही इस रोमांटिक मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।